हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि 11 रूल ऑफ 11 के ऊपर बेस्ड है। आज जो हम देखने वाले हैं नंबर ग्रेटर देन, जो ऐसे सारे नंबर जो ग्रेटर देन 11 है और वो क्या है, नॉट अ प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए हम एक ऐसी टेक्निक पढ़ेंगे जो सारे नॉट प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब कि हम वो चीज़ देखने वाले हैं कि अगर वो प्राइम नहीं है तो हम कैसे डिविजिबल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर, ये लिख सकते हैं। इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि ये थोड़ा सा बेहतरीन हो सके, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर, ठीक है ना। हैशटैग नंबर, नंबर ग्रेटर ग्रेटर देन 11, ठीक है ना। नंबर ग्रेटर देन 11, ठीक है ना। जो ऐसे नंबर जो कि 11 से बड़े हैं, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं ग्रेटर नंबर देन 10 भी बोल सकते हैं, उसका ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। 10 विच आर विच आर विच आर नॉट नॉट प्राइम, ठीक है ना। वी कैन, ठीक है ना, वी कैन मेक आवर ओन फॉर्मूला, आवर ओन फॉर्मूला, ठीक है ना। हम खुद का वी कैन मेक ओन ट्रिक, है ना। हम खुद की ट्रिक बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, जो कि आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने बोला कि नंबर विच आर नॉट प्राइम, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना चाहिए। आप इस चीज़ को करोगे तो नंबर जो होना चाहिए वो नॉट प्राइम होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए हम 12 ले लेते हैं। 12 क्या एक नॉट प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि वो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और एक के टेबल में आते हैं, बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 12 हम एग्जांपल में लेते हैं, तो 12 एक के टेबल में आ जाता है, 1 इंटू 12, ठीक है ना। 2 के टेबल में भी हम बोल सकते हैं 2 इंटू 6, ठीक है ना। 4 के टेबल में 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 लिखो, सेम बात ही वही है। और 12 के टेबल में ये 12 इंटू 1 लिखो, बात एक ही है। तो ये इन सब के टेबल्स में आता है। तो ये क्या है, नॉट प्राइम नंबर्स है, राइट। ये प्राइम नहीं है। इसमें हम ऐसे करके हम फैक्टर्स उसके निकाल देंगे। ये जो है डिफरेंट फैक्टर्स हैं, राइट, जो इसे डिविजिबल है, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ऐसा पेयर हमें ढूंढना होगा, ठीक है ना। ऐसा पेयर फाइंड आउट करना होगा जो कि क्या हो, को प्राइम हो। अब हमने पढ़ा था को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है सिवाय एक ही चीज के, वो होता है 1, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉमन देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ सकता है, सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ सकता है, लेकिन हम इस चीज को कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज को हम नलीफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही पेयर ऐसा है जो खुद से ये आता है, तो वो ये है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि अब ये सिमिलरली 6 का जैसा केस बन जाएगा, ठीक है ना। 6 का जैसा केस बन जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। कहने का मतलब क्या है हमारा, राइट। इस चीज़ के को समझो। देखो, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम 6 में 2 और 3 के लिए देखते थे, 6 के लिए, राइट, 2 और 3 के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पे वही देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस चीज़ को लिख लेते हैं ताकि हमें आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना। मुझे तो याद है। फाइंड द पेयर पेयर विच आर को प्राइम विच आर को प्राइम which are co-prime to each other, each each other each other. So 3 into 4, and then divide divide the number with with these these two numbers, ठीक है ना। देखो, ये जरूरी नहीं है 3 और 4 हो, ये ए और बी हम बोल सकते हैं, राइट। हम बोलेंगे फाइंड द पेयर विच आर को प्राइम इन ईच अदर, ठीक है ना। जैसे कि हमारे केस में ये है, उसके बाद जो ए और बी आएगा इसको हम ए और बी लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम ए और बी लिख देते हैं। तो जो भी हमारा ए और बी होगा वो हम उसको डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर 11 से बड़ा नंबर है, 11 से कोई भी बड़ा नंबर है जो कि नॉट प्राइम है, जैसे कि 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, है ना, ये सारे क्या है, प्राइम नहीं है, ठीक है ना। अगर ये प्राइम नहीं है तो हम इन सब में यही ट्रिक अपना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अवर ओन ट्रिक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एक सेकंड के लिए सोचो, क्या लिख सकते हैं हम इसको। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है ना। फिर हम 15 के लिए क्या देखेंगे, 3 इंटू 5। अगर वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल है, ऐसे इससे भी होगा, ऐसे 16 के लिए भी होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जो कि ग्रेटर देन 10 है, ठीक है ना, जो कि ग्रेटर देन 10 है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उसको उसके फैक्टर्स में तोड़ना है और फैक्टर्स में से एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 और 4 को देखा, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था सिवाय 1 के। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये चेक करेंगे। अब अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना।
11 और 12 से मिक्सचर इक्वेशन देख लेंगे। 11 और 12 से इसलिए देख लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 12 के हिसाब से समझा है, तो 12 के हिसाब से हम देख लेंगे। हालांकि वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलरली सब में ऐसा ही लगना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और जो ये लिख रहे हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ये तो कट गया। अरे हाँ अब ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।